देखिए स्टूडेंट्स आपके सामने नजर आ रहा है एक स्क्रीन के ऊपर। सर आ रहा है। यस सर। क्या नजर आ रहा है? सर स्केल तो ड्राइंग्स नजर आ रही है, पेपर नजर आ रहा है। हेलो, यस सर आ रहा है। अब तो कॉर्नर तो नहीं कट रहे होंगे। सर लेफ्ट कर दो थोड़ा। अच्छा, बस ठीक है सर, बस अब क्लियर है। ओके, अब देखिए हम एक क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन से ही सारा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। और क्वेश्चन क्या है बच्चों? वेरी सिंपल, जो मैंने आपको असाइनमेंट में भी दिया था। और उस क्वेश्चन को देखिए क्या है फिट्स एंड टॉलरेंस के अंदर। साइज ऑफ शाफ्ट रिटर्न में है बच्चों ऐसे 50, ऊपर लिख रखा होता है 0.025 माइनस 0.000। दिस इज द शाफ्ट एंड होल की डायमेंशन दे रखी है बच्चों। होल इज 50 प्लस 0.042 एंड प्लस 0.025। अब इसमें हमें क्या है कि डिफरेंट डायमेंशंस या डिफरेंट डेफिनेशंस निकालनी है और ये पता करना है कि ये चीज है क्या बेसिकली। इसी क्वेश्चन को सोल्व करने से बच्चों आपकी सारी की सारी डायमेंशनिंग जो है या डेफिनेशंस है, कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो जाएगा। लाइक बेसिक साइज क्या है, अपर या लोअर लिमिट्स क्या है, अपर लोअर डिविएशन क्या है, फंडामेंटल डिविएशंस क्या है, अलाउंसेस क्या है, टॉलरेंसेस क्या है, मिनिमम अलाउंस क्या है और इसके अंदर कौन सा टाइप्स का फिट्स है, ये देखना है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले देखिए बच्चों, हम इसको ड्रॉ करते हैं साइज ऑफ शाफ्ट और होल में। देखिए बच्चों, यहाँ ये 50 कॉमन है, इस 50 को बोलते हैं हम बेसिक साइज। दैट इज बेसिक साइज इज इक्वल टू 50 mm। डेफिनेशन क्या बेसिक साइज की? तो बेसिक साइज इज द साइज which is given by the designer. On this size, all the variations, these are the variations, all the variations, all the deviations, all the limits and tolerances are given is known as the basic size. अब हम इस बेसिक साइज को अगर यहां पर हम शाफ्ट और होल की ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो देखिए बच्चों, मैं शाफ्ट और होल ड्रॉइंग बनाता हूं प्रॉपर। क्या होता है, क्या सिस्टम है, देखिए। देखिए बच्चों, इस ड्राइंग के अंदर हमने क्या करना है, शाफ्ट बनानी है पहले। ये सपोज शाफ्ट बन गई। ये शाफ्ट है बच्चों। अब इस शाफ्ट के अंदर ये जो यहां से यहां तक डायमेंशन है, ये क्या है, 50 mm। सपोज दिस इज द 50 mm। क्या है, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। तो ये डायमीटर ऑफ द शाफ्ट हो गया बच्चों 50 mm। बेसिक साइज, ऑल द वेरिएशंस आर टेकन। This is 50 or you can say the basic size। हम इसी बेसिक साइज को बच्चों एक जीरो लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या है, इट्स बिकम द जीरो लाइन। ये जीरो लाइन होती है बच्चों की। व्हाट इज द जीरो लाइन? दिस इज द जीरो लाइन और बेसिक साइज।
तो यहां पर हम लिखते हैं बेसिक साइज और 0 लाइन, दैट्स ऑल। अब देखिए इसके अंदर में होल को रिप्रेजेंट करना, तो सपोज होल की भी 50 है बेसिक, तो यहां से बेसिक से मैं होल स्टार्ट करता हूं, तो होल की ये लाइन तो कॉमन होगी। इज इट क्लियर? सपोज ये होल, अभी लेंथ वाइज में छोटा कर देता हूं, ये होल का सेंटर है बच्चों, आप इसको भूल जाइए। अभी मैं होल बना रहा हूं जिसका इंटरनल डायामीटर 50 mm है, इतना ध्यान रखना, इस चीज को भूल जाइए। अभी मैं होल ड्रॉ कर रहा हूं जिसका इंटरनल डाया 50 mm है, दैट इज द बेसिक साइज, ये इंटरनल डाया है। मैं आपको एग्जैक्ट इसको बताने की कोशिश करता हूं कि रियलिटी में है क्या ये चीज। और होल का मैं लेता हूं बच्चों क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया लूंगा, सेक्शन व्यू बनाता हूं, तो सेक्शन व्यू में क्या है, ये सेक्शनिंग होगी बच्चों, दिस इज द होल। ये जो आपको दिख रहा है ये होल है बच्चों, मैं भी बता रहा हूं, रेड दिस वन, ये सेक्शन है इसका। सपोज इतनी थिकनेस है होल की, कोई अपने को मतलब नहीं कितनी थिकनेस है, कितना भी आप इसके अंदर मटेरियल लगा दीजिए होल, लेकिन होल की जो इंटरनल डाया है दैट इज 50 mm बेसिक साइज। अब ये चीज क्या है, ऊपर दे रखा है, नीचे हम रियलिटी में क्या कर रहे हैं। अगर 50 ये डायमीटर लेते हैं हम शाफ्ट का, 50 एग्जैक्ट होल का लेके हम इसको फिट करने की कोशिश करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं। सपोज कीजिए कुछ मेटिंग पार्ट्स का, मेटिंग पार्ट्स के अंदर ये क्या हो गया, मेल पार्ट्स हो गया, फीमेल पार्ट्स और मेल पार्ट्स, यानी मेटिंग पार्ट्स के अंदर ये इंटरनल डायमेंशन, होल का मीनिंग क्या हो गया, इंटरनल डायमेंशन ऑफ द 50, और शाफ्ट का क्या हो गया, एक्सटर्नल डायमेंशन। जब इंटरनल और एक्सटर्नल डायमेंशन हम देते हैं प्रोडक्शन में, तो एग्जैक्ट 50 का diameter of the shaft and diameter of the hole is not possible to manufacture repeatedly, कि हम अलग अलग वेंडर से बनाते हैं और एग्जैक्ट 50 mm का ही बनाना है कि डायमीटर, इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर दोनों का 50 होना चाहिए। नो, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल क्यों नहीं है? अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पर मैं रीजन पहले भी बताया था कि प्योर वर्कमैनशिप है, मटेरियल के अंदर इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, यानी एक जैसी मटेरियल की क्वालिटी नहीं है, और वियर एंड टीयर ऑफ मशीन्स है, वियर एंड टीयर ऑफ टूल्स है, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अगर आप एग्जैक्ट 50 बनाने की कोशिश करेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, वो कॉस्ट आपको जरूरत नहीं है उस कॉस्ट की। एग्जैक्टली जैसे हम कहते हैं, मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था कि एक साइकिल की शाफ्ट बनानी है व्हील की, एक मैं स्कूटर की बनाता हूं, एक BMW की और एक एरोप्लेन के इंजन की, तो यहाँ पर वेरिएशन कितना दूंगा, ये वेरिएशन को मैं टॉलरेंस बोलूंगा। अभी आपको इसी क्वेश्चन के अंदर बताएंगे कि टॉलरेंस क्या है। अब मैंने वेरिएशन देना कि एग्जैक्ट 50 नहीं बनाएंगे, फिट होना चाहिए कि हाँ भाई कितना होना चाहिए, अपर एंड लिमिट। तो अब देखिए बच्चों, इसी चीज को मैं यहां पर बनाता हूं बेसिक साइज में कि ये क्या चीज है। मैं पहले होल बनाने की कोशिश करता हूं, होल का मीनिंग है दिस वन, ये क्या आपको नजर आ रहा है बच्चों सारा, मैं होल बनाता हूं, इसके ऊपर यहाँ पर दिस इज द होल 50 mm, तो 50 mm पे लाइन में ड्रॉ की बच्चों। अब ये क्या है, मैं ये नीचे का शो नहीं करता हूं, ये जो लाइन शो नहीं होती है बच्चों, आप ध्यान रखेंगे जब फिट्स एंड टॉलरेंस लिमिट्स और को करते हैं तो ना तो ये फिगर शो होता है, ये फिगर भी शो नहीं होगा, ना ये सेंटर लाइन शो होती है। शो क्या होगा, दिस पोर्शन ओनली, ओनली दिस पोर्शन को हम शो करते हैं, दैट्स ऑल। अब देखिए मैं यहां पर होल बनाता हूं, ये भी शो नहीं करेंगे नीचे का। अब इस शो करने की कोशिश करता हूं तो होल बनाता हूं, तो ये होल क्या है, यहां पर 50 mm आ रहा है, यहां से आप डायमेंशन लेंगे तो 50 mm, यहां पर 50 के अंदर क्या -0.025, नहीं सॉरी प्लस, ये तो माइनस मैंने अंडरलाइन ऐसे करके प्लस,
तो ये प्लस के ये इसके नजदीक है, तो पहली लिमिट तो ये बच्चों। नेक्स्ट की लिमिट ये, यहां पर इसको मैं आपको लिख के देता हूं, सपोज होल साफ का लेते हैं पहले, सॉरी होल आ रहा है। साफ के अंदर मैक्सिमम मटेरियल का नहीं करेंगे हम, ये कहते हैं मैक्सिमम लिमिट साइज। मैक्सिमम लिमिट साइज का मतलब है कि मैक्सिमम कितनी इसका हो सकता है डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। तो यहां पर देखिए मैक्सिमम डायमेंशन इसकी ये हो सकती है बच्चों 50 प्लस बेसिक डायमेंशन। अब ये देखिए मैं लिख रहा हूं बेसिक डायमेंशन प्लस अपर वाली, ये अपर वाली यहां पर क्या है, अपर डिविएशन है 50 से, यहां से अपर डिविएशन बोल दीजिए इसको। इसको क्या बोलेंगे, अपर डिविएशन, दैट इज प्लस है 0.025, दैट इज 50.025 mm ये सब की। तो यहां पर ये चीज क्या है बच्चों, अपर डिविएशन। ये अपर डिविएशन किसके रेस्पेक्ट में दी गई है, इस रेस्पेक्ट में, बेसिक लाइन के। हम करते हैं अभी शाफ्ट का ही मिनिमम लिमिट साइज। स्मॉलेस्ट शाफ्ट कितनी हो सकती है, बेसिक साइज 50 है, प्लस या माइनस, इसमें माइनस दे रखा है -0.000, दैट इज 50.000 mm। ये शाफ्ट की होगी बच्चों आपकी लिमिट। इज इट क्लियर? हेलो, हाँ हाँ हाँ, ये लाइन बेसिक है। हाँ हाँ, माइनस, ये क्वेश्चन दे रखा है ये -0 नहीं, ये मैंने दिया नहीं है, इट्स ए गिवन, ये एक एग्जांपल है सर। जस्ट एग्जांपल, मैं स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। जस्ट एग्जांपल है कि आपको अलाउ किया गया 50 से -000 और प्लस 0.025, यहां पर दोनों में प्लस। हाँ हाँ, ये एक एग्जांपल है, इसमें कुछ भी कोई भी हो सकता है, यहाँ माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कुछ भी, यहां पर भी प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, दोनों माइनस माइनस हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द एग्जांपल के एग्जांपल से हम एक्सप्लेन इजीली कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए बच्चों, आपकी मैक्सिमम लिमिट साइज आ गई और मिनिमम लिमिट साइज आएगी। मैं अब यहाँ पर क्या करता हूँ, शाफ्ट ड्रॉ करता हूँ। शाफ्ट का क्या है, इतना ही पोर्शन ड्रॉ करना है। तो बेसिक साइज ये है, तो मिनिमम लिमिट साइज शाफ्ट की क्या है बच्चों, 50 mm। तो मैंने यहाँ पर ये 50 mm की एक लाइन ड्रॉ कर दी शाफ्ट की। देन क्या है बच्चों, इसकी मैक्सिमम लिमिट साइज क्या है 50.025। तो यहां पर ये अप में जाऊंगा मैं, और ये होगी आपकी शाफ्ट। अब मैं यहां पर लिखता हूं बच्चों, ये बेसिक साइज एज वेल एज क्या है, हाँ अभिषेक, अभिषेक जी सर। हाँ, ये क्या है, व्हाट इज दिस, इस डायमेंशन में क्या कहेंगे, बेसिक लाइन सर। बेसिक लाइन तो बेटा ये मैंने जब शाफ्ट ड्रॉ कर दी तो क्या होगा, मिनिमम लिमिट साइज, तो 50 है मिनिमम लिमिट साइज, या 50 मिनिमम लिमिट साइज आ रही है, और मैक्सिमम लिमिट साइज, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट साइज। तो यहां पे आप लिख दीजिए, और यहां पर डिविएशन के फॉर्म के अंदर हम बात करें, अगर डिविएशन के अंदर, तो ये मिनिमम डिविएशन और ये मैक्सिमम, यानी ये लोअर डिविएशन और ये अपर डिविएशन। तो मैं यहां पर लोअर डिविएशन और अपर डिविएशन की डेफिनेशन लिखा हूं। दिस इज
यहां पर ये करेंगे हम, तो ये लिख दीजिए अपर डिविएशन और दिस इज द लोअर डिविएशन। लोअर डिविएशन या जीरो है, ये बच्चों यहां नहीं लगाएंगे फिर, क्योंकि अपर डिविएशन में एक ही डायरेक्शन से चल रहा हूं। यहाँ एक डायरेक्शन का मीनिंग क्या है, यहाँ पर मैं सेंटर से होके चल रहा हूं। अदरवाइज लोअर डिविएशन यहाँ पर क्या हो गया, जीरो अपने आप ही, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो है, बेसिक के ऊपर आ रहा है। अब हम बात करते हैं शाफ्ट की, हम सॉरी होल की। तो होल के अंदर मैक्सिमम मेटेरियल लिमिट क्या हुई, मैक्सिमम लिमिट साइज, यानी मैक्सिमम होल कितना, 50 प्लस दिस 50 प्लस, यहां पर क्या लिखेंगे, अपर डिविएशन, बेसिक साइज प्लस अपर डिविएशन। अपर डिविएशन यहां पर कितना है गिवन 0.042, दैट इज इक्वल टू 50.0042 mm। आप इसकी शाफ्ट की अपर बना लीजिए। देखिए अब 0.042 और ये कितना था 0. दिस, यही है ना बच्चों, यस और नो। तो यह इससे बिगर है, तो बिगर है तो आप हल्का सा ये लाइन किसकी है, शाफ्ट की। शाफ्ट की ये डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक, सेंटर से, या डायमीटर, ये डायमीटर कितना है बच्चों 50 सॉरी यहां प्लस कर देता हूं फिर, हाँ प्लस यहां है 50.042 mm, ये है शाफ्ट। अब मिनिमम लिमिट साइज 50, यहां पर अगेन बच्चों प्लस दे रखा है तो आपको प्लस ही करना है, माइनस है तो माइनस 50.025 mm एंड दिस इज इक्वल टू मिनिमम डाला, मिनिमम डायमीटर ऑफ द होल इज दिस इक्वल टू क्या है इस क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम लिमिट साइज पे दे रखा है ऑफ शाफ्ट, मैक्सिमम लिमिट साइज ऑफ शाफ्ट यानी बिगेस्ट शाफ्ट, यहां इसके बराबर यह होल है बच्चों, दैट्स ऑल। अब आपको जो बताया जाता है कि ये शाफ्ट है, ये होल है, दिस है, दैट है, ये हम इस पोर्शन को डिनोट करते हैं कि ये तो हो गया आपका होल और ये हो गई शाफ्ट। अगर मैं इसमें करूं तो ये जो हैचिंग बता रहा हूं ये शाफ्ट। अब यहाँ ये बेसिक साइज है, नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, कहीं पर भी ये सिचुएशन हो सकती है, ये टॉलरेंस जोन बोलेंगे, अभी बताएंगे आगे। ये इस बेसिक लाइन से ऊपर नीचे या बराबर कहीं पर भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन दीज थिंग्स। अब देखिए इसी को मैं आपको शो करके बताता हूं अगेन। अब हमें क्या करना है, डिविएशंस का बात करनी है, तो हम सिंपल बोलेंगे अपर डिविएशन यहां पर कितनी है शाफ्ट के लिए, मैं शाफ्ट की बात करता हूं, तो अपर डिविएशन शाफ्ट का कितना है बच्चों, इसके अंदर दिस वन इज द अपर डिविएशन प्लस 0.25 mm, या प्लस माइनस लगाएंगे बच्चों। लोअर डिविएशन इज इक्वल टू माइनस 0.000 mm, और माइनस और प्लस का इसमें कहीं कोई मीनिंग नहीं रह जाता है क्योंकि ये जीरो की है। एग्जैक्ट क्लियर। अब हम बात करते हैं होल की। अपर डिविएशन कितना है होल का, दिस वन प्लस 0.042 mm लोअर डेविएशन 0. यहां पर ये कितना लोअर डेविएशन का, दिस इज 25 mm। मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम, तो टॉलरेंस क्या होगी। अब देखिए बच्चों, टॉलरेंस इज इक्वल टू, और दोनों के लिए क्या डिफरेंट है, होल और शाफ्ट के लिए
इसके लिए टॉलरेंस अलग है, इसके लिए टॉलरेंस जोन अलग है। तो टॉलरेंस जोन फॉर होल लिख रहा हूं मैं, या होल साफ कर दीजिए। सपोज पहले साफ के लिए कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम लिमिट साइज माइनस मिनिमम लिमिट साइज ऑफ शाफ्ट, क्योंकि शाफ्ट की बात करें और यहां मैक्सिमम होल साइज क्या है शाफ्ट की। देखिए मैक्सिमम लिमिट साइज शाफ्ट की 50.025 माइनस मिनिमम कितना है 50.000 इज इक्वल टू, ये प्लस आएगा 0.025 mm। दिस इज द टॉलरेंस जोन। ये क्या बोलेंगे टॉलरेंस जोन। ये फिगर में कैसे दिखाएंगे, अब ये देखिए इस फिगर के अंदर आपको नजर आ रहा है, ये फिगर टॉलरेंस जोन है। क्योंकि यहां पर डाउनवर्ड में क्या था, लोअर डिविएशन में 0 पे था और यहां पर हाईएस्ट, तो यहां हम इसको टॉलरेंस जोन बोलेंगे। ये जो मैं काट दिया था इसको मैं बोलूंगा टॉलरेंस जोन। ये आपका टॉलरेंस जोन है बच्चों। तो टॉलरेंस जोन आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने पहले क्या किया इसमें कि मैक्सिमम लिमिट साइज निकाली, मिनिमम लिमिट साइज निकाली। टॉलरेंस की डेफिनेशन तो ये है कि मैक्सिमम लिमिट साइज माइनस मिनिमम लिमिट साइज। यहां पर देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है ऐसे, तो यहां पर ये गिवन का मीनिंग क्या हुआ, ये अपर डिविएशन है, ये लोअर डिविएशन, डायरेक्ट अपर डिविएशन माइनस लोअर डिविएशन इज इक्वल टू द टॉलरेंस जोन। सेम होल के लिए अपर डिविएशन माइनस लोअर डिविएशन इज इक्वल टू टॉलरेंस जोन। अब ये फॉर होल के लिए निकाल लीजिए। तो यहां पर टॉलरेंस जोन फॉर होल लाइक दिस, टॉलरेंस जोन फॉर होल। अब होल के अंदर क्या है मैक्सिमम, मैं बार बार नहीं लिखूंगा इसके अंदर मैक्सिमम लिमिट साइज। होल की मैक्सिमम लिमिट साइज कितनी है बच्चों, यहां पर ये क्या था मैक्सिमम लिमिट साइज 50.042 माइनस मिनिमम लिमिट साइज। होल की मिनिमम लिमिट साइज क्या, दिस वन मिनिमम लिमिट साइज। मैक्सिमम लिमिट साइज ये और मिनिमम लिमिट साइज ये देखिए, दिस इज द मिनिमम लिमिट साइज, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट साइज ऑफ होल। तो यहां पर ये मैक्सिमम माइनस मिनिमम लिमिट साइज, तो मैक्सिमम 50.042 और मिनिमम 50 कितना था बच्चों 0.025। ये आपके गिवन है क्योंकि हमने ये निकाल लिया। मिनिमम लिमिट साइज कितनी थी दिस। अब इसको आप कर लीजिए, 12 में 5 के 7 है बच्चों, और यहां पर 3 1 ये प्लस का है बच्चों क्योंकि ये पॉजिटिव है mm। ये क्लियर है बच्चों। ये आपकी क्या आ गई बच्चों होल की टॉलरेंस जोन, यानी ये होल का टॉलरेंस जोन आप यहां पर लिखेंगे होल टॉलरेंस जोन। दिस इज टॉलरेंस फॉर होल। टॉलरेंस जोन। अब देखिए बच्चों, आप कह रहे थे फंडामेंटल डिविएशन का समझने है कि इसमें फंडामेंटल डिविएशन क्या है। तो देखिए बच्चों, ये बेसिक लाइन है फंडामेंटल डिविएशन। अभी मैंने बताया था कि इसके अंदर लोअर डिविएशन ये है। अब शाफ्ट में होल में क्या हो गया, दिस इज द लोअर डिविएशन, दिस इज द अपर डिविएशन। अपर डिविएशन कितना था यहाँ पे 50.042, लोअर डिविएशन 50 प्लस 0.25, ये 0.25 ये अपर डिविएशन, ये लोअर। तो व्हाट इज द फंडामेंटल डिविएशन, द ये क्या है क्रॉस, दिस इज द टॉलरेंस जोन्स। टॉलरेंस जोन की पोजीशन को फ्रॉम बेसिक साइड से बताया जाए, बेसिक साइज या जीरो लाइन से, उसी को फंडामेंटल डिविएशन कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुई, यहां पर मैं फंडामेंटल डिविएशन लिखता हूं। देखिए
फंडामेंटल डेविएशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड डाटा है आपका फंडामेंटल डेविएशन का। कि व्हाट इज फंडामेंटल डेविएशन? सिंपल डेफिनेशन है, इट टेल्स द पोजीशन of tolerance zone, whether whole or shaft, या tolerance zone of whole and shaft, where from zero line। आप ये बोल सकते हो। दूसरा क्या बोल सकते हो आप इसको, इसी को अदर लैंग्वेज के अंदर, विच इज नियर टॉलरेंस जो फंडामेंटल डिविएशन के, द फंडामेंटल डिविएशन इज द डिविएशन विच इज नियर टू बेसिक लाइन और जीरो लाइन। ये क्या है? जीरो लाइन या बेसिक लाइन के जो भी पास में है वही फंडामेंटल डिविएशन है। अब देखिए मैं यहां पर यह लेता हूं साफ्ट, ये चीज क्या साफ्ट की, होल की। हाँ, आर्यन चौहान, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आर्यन, अजयनाथ, हेलो। यस सर। हाँ, मुझे ये बताइए इसके अंदर ये क्या है? व्हाट इज दिस? साफ्ट है या होल है? पहले तो सर ये होल है। ये होल है। तो पूरे का पूरा रामायण बोल दी, पूछा कि राम कौन है? हैं? साला बेवकूफ हूं मैं, ये चीज करवा रहा हूं यहाँ पर इतना माथा पर। रिपीट। तो तुझे यही मालूम नहीं है कि साफ्ट है या होल है, तो मेरा तो फालतू हो गया सारा काम ही। ये तीसरा लेक्चर ले रहा हूं इसके ऊपर में, दिस इज द थर्ड। न्यूमेरिकल करवा के मैं समझाऊं इसको। हरिंदर कुमार, हरिंदर, हाँ ये क्या है बेटा हरिंदर? मैक्सिमम लिमिट हेलो, लाइन। हेलो सर साफ्ट है। साफ्ट है। अब मुझे ये बता, साफ्ट के अंदर लोअर डिविएशन कितना है? चलो 0.02। जीरो। लोअर डिविएशन साफ्ट का जीरो, यही से शुरू होते हैं। यस सर। अपर डिविएशन कितना है? यस सर 0 0। फ्रॉम यहां से यहां तक अपर डिविएशन। लेकिन इसकी पोजीशन बताऊंगा, कहां से बताऊंगा? बेसिक लाइन से पोजीशन क्या? जीरो ही है, इट्स अ लोअर डिविएशन। सेम साफ्ट के अंदर पोजीशन बताऊंगा फ्रॉम ईयर टू ईयर। यस सर। ईयर टू ईयर ये पोजीशन, तो ये पोजीशन क्या है? ये भी इसकी लोअर डिविएशन है। तो यहां पर दोनों केस के अंदर फंडामेंटल डिविएशन इज द लोअर डिविएशन, यहां पर ये लोअर डिविएशन। फंडामेंटल डिविएशन की यहां विच इज नियरेस्ट टू जीरो लाइन, जीरो लाइन के इन दोनों केस के अंदर अगर साफ्ट यहां पर डाउन हो जाती तो ये अपर डिविएशन होता बच्चों। तो यहां पर टॉलरेंस जोन जिस पे बेसिक साइज है, पोजीशन क्या है? यहां है, इसकी यही है, तो यहां दोनों केस के अंदर लोअर डिविएशन ही है बच्चों। तो ये तो आ गया, इट टेल्स द पोजीशन ऑफ टॉलरेंस जोन फ्रॉम जीरो लाइन, ये फंडामेंटल डिविएशन हो गया। अब हम बात करते हैं कि टॉलरेंस हो गया, टॉलरेंस जोन हो गया, फंडामेंटल डिविएशन हो गया। अब बात करेंगे अलाउंसेस की। अलाउंसेस और टॉलरेंस, इसके अंदर फर्क क्या है टॉलरेंस के अंदर? तो देखिए बच्चों, मैंने यहां पर टॉलरेंस जोन का बताया था कि मैक्सिमम लिमिट साइज, मिनिमम लिमिट साइज, ये एक पर्टिकुलर साफ्ट में था, ये पर्टिकुलर होल में था। यानी ये साफ्ट का टॉलरेंस जोन, ये होल का टॉलरेंस जोन। बट जैसे ही हम अलाउंसेस की बात करते हैं
तो यहां पर डायमेंशनल जो वेरिएशन है वो दो पार्ट्स का, मेटिंग पार्ट्स का। इट टेल्स द डायमेंशन वेरिएशन ऑफ टू मेटिंग पार्ट्स। अब देखिए बात क्या है कि डायमेंशन और टॉलरेंस में दोनों में तो पहले की ये दो मेटिंग पार्ट्स का होगा, हम अलाउंसेस देंगे या टॉलरेंस का। टॉलरेंस क्यों देते हैं? वाई? क्वेश्चन ये आता है, वाई वी गिव टॉलरेंस टू ए पार्ट। कौन बताएगा बच्चों इसके अंदर आंसर? सर ताकि थोड़ा वियर टियर ना हो, मतलब फ्रीली कोई पार्ट इंसर्ट कर दे, प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो। Why we give the tolerance to this? ये वेरिएशन जो डायमेंशन में रखेंगे, ये डायमेंशन इसलिए है कि टॉलरेंस पहले ही बताया है कि टॉलरेंस हम देते हैं। Why we give the tolerance to the job? कोई भी बनाएंगे तो क्या पुअर वर्कमैनशिप है, मटेरियल की कंसिस्टेंसी नहीं है, मटेरियल की क्वालिटी एक जैसी नहीं है, मशीन का वियर एंड टियर है, तो हम टॉलरेंस देते हैं। लेकिन यहां कहते हैं अलाउंसेस क्यों देते हैं? व्हाई वी गिव अलाउंसेस? टू ए असेंबली लिखेंगे। अब हम असेंबली के लिए अलाउंसेस देते हैं, तो अलाउंसेस देते हैं क्या है? वेरिएशन तो है ये डायमेंशन वेरिएशन बिटवीन टू पार्ट, बट इट इज गिवन टू अलाउ टू गेट द डिजायर्ड फिट। डिजायर्ड फिट का मीनिंग है कि यहां पर ये मेटिंग पार्ट्स के अंदर होल और शाफ्ट के अंदर आपको टाइट चाहिए फिट या लूज फिट चाहिए। दैट्स ऑल। इसके लिए हम अलाउंसेस देते हैं कि यहां पर इजीली ये इंसर्ट हो जाए मेटिंग पार्ट या टाइट हो, डिपेंड्स अपॉन आपका यूज का है। जैसे यूज के अंदर कहें कि व्हील है साइकिल का, एक व्हील, और उसको आपको शाफ्ट के ऊपर चला रखना है, हब को, और एक है कार का, तो आप टाइटनेस किसको करेंगे? कार वाली को। तो यहाँ पर अलाउंसेस कम देंगे, टाइट फिट अलाउंसेस देंगे, और यहाँ पर क्लियरेंस फिट भी चलेगी, यानी दोनों के अंदर क्लियरेंस हो असेंबली के अंदर। ये क्या है? यहां से इस चीज से कॉन्सेप्ट से क्लियर करते हैं हम। हमारे पास में गिवन डेटा क्या है? अब अलाउंसेस की बात करता हूं, तो अलाउंसेस क्या है? इसी क्वेश्चन को टॉलरेंस था, अब हम अलाउंसेस की बात करते हैं। मैक्सिमम अलाउंसेस कितना हो सकता है? इससे समझ में आएगा बच्चों आपको। मैक्सिमम बच्चों इस डायमेंशन के अंदर होल और पार्ट में मैक्सिमम अलाउंस कौन सा हो सकता है? कितना हो सकता है? कौन बताएगा बच्चों? आपको नंबर्स नहीं बताने, मेरे को ये बताना है कि इसके अंदर से किसको किसको माइनस करूं तो मैक्सिमम अलाउंसेस होगा। एनीवन? करमवीर संधू? करमवीर जी सर। हाँ, इसे बता मैक्सिमम अलाउंसेस क्या हो सकता है दोनों में, होल और शाफ्ट में? सर शाफ्ट का सर लोअर डेविएशन माइनस डेविएशन की बात नहीं, ये टेक्निकल टर्म है, तो टेक्निकल में बच्चा कंफ्यूज होता है, आप कंफ्यूज होता है। आप तो ये बताओ, चालू लेमैन की लैंग्वेज बोलो कि मैक्सिमम अलाउंसेस कब हो सकता है इसमें? यानी कि ये साइज हो, हाँ, जब सर शाफ्ट का मिनिमम साइज होगा और होल का मैक्सिमम साइज होगा। मैक्सिमम कि होल तो यहां तक हो जाए और शाफ्ट यहां हो, तो मेरा ये इतना क्लियरेंस बच गया बच्चों। यही पॉसिबिलिटी है इस पिक्चर में, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेमैन का है कि सबसे बड़ा होल और सबसे छोटी शाफ्ट, दैट्स ऑल। आप समझे मेरी बात को? वेरी क्लियर। अब यहां पर मैक्सिमम अलाउंस में बिगेस्ट लिखूं, लार्जेस्ट लिखूं, या क्या लिखूं? यहां पर अपर डिविएशन लोअर डिविएशन पे बात नहीं करेंगे, हम लिखेंगे मैक्सिमम होल साइज माइनस मिनिमम शाफ्ट साइज। शाफ्ट साइज, दैट्स ऑल। अब मैक्सिमम होल साइज क्या है?
आपका यहां से ही नजर आ जाएगा, एक तो इससे, या ये मैंने कैलकुलेट किया था, कहां से कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट की थी मैंने, होल के अंदर अपर डिवीजन, एक मिनट सॉरी, देखिए यहां मैंने कैलकुलेट किया था मैक्सिमम साइज फॉर होल, दिस वन, maximum size or minimum size of hole, this one, minimum limit size for shaft, this one. तो यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम होल की साइज ये और मिनिमम शाफ्ट की साइज ये, तो दिस माइनस दिस, तरीका तो ये है। लेकिन आप क्या करते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट कि मैक्सिमम मिनिमम शाफ्ट की यह है और मैक्सिमम होल साइज दिस वन, मैक्सिमम होल साइज मिनिमम शाफ्ट साइज। तो आप निकाल लीजिए मैक्सिमम होल साइज कितनी है बच्चों, 50.042, मिनिमम शाफ्ट साइज 50.000 इज इक्वल टू प्लस 0.042 mm। अब देखिए बच्चों ये प्लस का आ रहा है, ओ सॉरी यार, प्लस 0 पॉइंट, ये क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। प्लस का मतलब है होल इज ए बिगर एंड शाफ्ट इज स्मॉलर, आपका क्लियरेंस फिट है, इसको बोलेंगे क्लियरेंस फिट, इजीली इंसर्ट हो जाएगी और इंसर्ट होने के बाद में भी इतने mm गैप रहेगा। अब यह है मैक्सिमम अलाउंसेस। मिनिमम अलाउंसेस की बात करते हैं हम, मिनिमम अलाउंसेस क्या हो गया, इसी के अंदर हम बात करेंगे मिनिमम अलाउंसेस की। हिमांशु ठाकुर, हिमांशु, हाँ, इसमें मिनिमम अलाउंसेस क्या होगा सर? जब हमारी शाफ्ट का साइज मैक्सिमम होएगा और ये होल का सर मिनिमम होएगा। मिनिमम यानी होल का साइज ये है बच्चों, होल की मिनिमम साइज, शाफ्ट की मैक्सिमम साइज क्या है, दिस वन। यस सर। तो यहां पर मिनिमम अलाउंसेस है, यहां पर हम लिखेंगे मिनिमम साइज ऑफ होल माइनस मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट। ऊपर मैंने लिखा है मैक्सिमम होल साइज मिनिमम, आप कोई भी लैंग्वेज बना दें, क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग के अंदर, दैट्स ऑल। तो यहां देखिए बच्चों मिनिमम साइज ऑफ होल कितनी है, यहां पर मिनिमम साइज ऑफ होल है दिस वन, यहां पर भी मिनिमम होल साइज आप निकाल रहे थे, तो मिनिमम लिमिट साइज ये होल की, तो यह मिनिमम साइज होल की 50.025 माइनस मैक्सिमम होल साइज, सॉरी शाफ्ट साइज, मैक्सिमम शाफ्ट साइज दिस वन, और मैक्सिमम शाफ्ट साइज क्या है, दिस वन। तो ये बाई चांस इस क्वेश्चन में दोनों सेम है, प्लस कर दीजिए माइनस कर दीजिए, 0 0 में कोई फर्क नहीं पड़ना, mm। अब देखिए बच्चों इसके अंदर कोई भी क्लियरेंस नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे क्लियरेंस फिट। क्या बोलेंगे कि ये जो असेंबली है ये क्लियरेंस फिट है। अब आपको इससे डेफिनेशन समझ आएगा कि फिट क्या है, क्लियरेंस फिट। नेक्स्ट होता है फिट्स, क्या होता है, 3 टाइप की, और डिपेंड्स किस पे करता है, टॉलरेंसेस पे। टॉलरेंसेस टॉलरेंसेस के अंदर तो क्या है बच्चों, क्या होगी टॉलरेंस, तो आप कैसे करोगे, टॉलरेंस जोन है बच्चों ओनली, जैसे इसके अंदर यहां पर टॉलरेंस जोन इससे नहीं निकल सकता, टॉलरेंस जोन में भी कर रहा हूं सिंगल पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग में। और अलाउंसेस दे रहे थे, ये क्लियरेंस अलाउंसेस दिया, और यहाँ 0 0 दे रहे हैं, वो दे रहे हैं यूजेज के लिए कि यूज कैसे करें, हमें फिट कौन सा रखना है, टाइट या लूज या वेरी टाइट। तो यहां पर फिट्स को 3 में डिवाइड कर देता हूं मैं। पहली क्लियरेंस, दूसरा ट्रांजिशनल, तीसरा इंटरफेरेंस।
अब देखिए बच्चों, इसका मीनिंग क्या है, क्लियरेंस का, ट्रांजिशनल का, इंटरफेरेंस का। ये जो मैंने एग्जांपल दिया था तो ये था क्लियरेंस फिट का। क्लियरेंस फिट का मतलब दोनों में गैप है। अब हम आते हैं इंटरफेरेंस में। इंटरफेरेंस में क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। यहां पर मिनिमम साइज ऑफ होल इज स्मॉलर देन मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट, यानी शाफ्ट की साइज बड़ी होगी इन एवरी कंडीशन। होल कैसा ही हो, छोटा हो या बड़ा, या शाफ्ट छोटी हो या बड़ी, इस टॉलरेंस जोन में, इस टॉलरेंस जोन में यहां पर ऑलवेज शाफ्ट बड़ी होगी। दैट इज द इंटरफेरेंस फिट, और ये वेरी टाइट फिट होती है बच्चों। अब इसका फिगर बनाऊं, सर फिगर बनाइए। यहां पर इसी चीज को मैं शो करता हूं। देखिए क्लियरेंस फिट को मैं शो कर रहा हूं। ये चीज बच्चों, मैं लाइन जो ड्रॉ कर रहा हूं, ये जीरो लाइन है या बेसिक लाइन है, बेसिक लाइन। अब मैं क्लियरेंस फिट को कर रहा हूं, तो यहां पर ये क्लियरेंस जोन दिखा रहा हूं मैं इसका होल का, और यहां पर सपोज करो भाई ये लाइन बता दी, ये शाफ्ट का। लेकिन यहां मैं बेसिक साइज इंटरफेरेंस का एग्जांपल दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, ये मैं होल दिखा रहा हूं, सॉरी शाफ्ट, और ये मेरा क्या है, थ्रू कैमरे में क्लियर शो नहीं हो रहा। ये देखिए बच्चों, अब आ रहा है जी सर। होल, दिस इज होल, दिस इज इंटरफेरेंस फिट। इस इंटरफेरेंस फिट का मतलब है कि दिस इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द होल, दैट इज द बेसिक इक्वल टू 50 फॉर एग्जांपल। और यहां पर क्या है कि शाफ्ट की मिनिमम साइज ही क्या है, 50 पे, तो यहां पर क्या हो गया, इंटरफेरेंस होना शुरू हो जाएगा। और ये मैक्सिमम साइज ऑफ द शाफ्ट स्टिल क्या है, मैक्सिमम साइज ऑफ होल, तो मैक्सिमम साइज ऑफ होल से भी शाफ्ट बड़ी है, इंटरफेरेंस फिट। अब मैं बात करता हूं ट्रांजिशनल फिट की। तो ट्रांजिशनल फिट में बच्चों क्लियरेंस से इंटरफेरेंस की तरफ शिफ्ट करता है, उसको ट्रांजिशनल फिट कहते हैं, यानी कुछ भी पॉसिबिलिटी है। आप समझिए कि वेदर इट इज अ क्लियरेंस फिट और इट इज अ इंटरफेरेंस फिट। लेकिन मैं अब एक चीज नई इंट्रोड्यूस कर रहा हूं यहां पे इसको समझाने के लिए, वो कह रहा हूं बेसिक होल और बेसिक शाफ्ट को मैं इंट्रोड्यूस करता हूं। तो मैं ये जो एग्जांपल आपको देने की कोशिश करूंगा वो बेसिक शाफ्ट से शो करूंगा। अब देखिए मैं एक शाफ्ट बनाता हूं। शाफ्ट का मतलब शाफ्ट टॉलरेंस जोन बनाया है। ये है क्या है बच्चों, शाफ्ट टॉलरेंस जोन, दैट्स ऑल। ये बेसिक लाइन है, जीरो लाइन, इसका मतलब हो गया बच्चों लोअर डिविएशन इसका जीरो है। ये इससे फंडामेंटल डिविएशन क्या हो गया, अगेन जीरो, क्योंकि फंडामेंटल डिविएशन। तो बेसिक होल क्या होगा, अब वापस डेफिनेशन, बेसिक होल क्या होगा, बेसिक होल क्या बताता हूं, बेसिक होल फंडामेंटल डिविएशन, फंडामेंटल सॉरी हाँ डिविएशन must be zero or it is equal to lower deviation. It is equal to the lower deviation of the shaft. That's all. This is the basic hole. और basic shaft की definition वापस देंगे अब basic shaft क्या होगी, fundamental deviation is zero. अब fundamental deviation इसकी क्या है, ये for example ये basic shaft है जिसकी fundamental deviation जीरो है। fundamental deviation क्या थी, नियरेस्ट टू जीरो लाइन, और यहां पर इसकी ये क्या अपर डिविएशन है। तो बेसिक शाफ्ट की फंडामेंटल डिविएशन अपर डिविएशन, और अपर डिविएशन इज जीरो, इज नोन एज बेसिक शाफ्ट। यानी बेसिक शाफ्ट के अंदर फंडामेंटल डिविएशन क्या है, अपर डिविएशन, या आप बोल दीजिए द शाफ्ट विच हैज अपर डिविएशन इज जीरो इज नोन एज द बेसिक शाफ्ट। मैं बेसिक होल की बात करूंगा, the lower deviation is zero is known as the basic shaft। यानी fundamental deviation is zero,
या यहाँ पर फंडामेंटल डिविएशन 0। अब देखिए मैं इसको एग्जांपल को मैं अब रेड पेन से बता रहा हूँ ट्रांजिशनल, तो मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, किसको, होल किसको फिक्स कर देता हूँ, तो हम बोलते हैं इसके रेफरेंस के अंदर बेसिक होल। अब देखिए मैं यहाँ साफ्ट बनाता हूँ, ये साफ्ट क्या है, साफ्ट टॉलरेंस जोन, दैट्स ऑल। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है बच्चों, ये क्लियरेंस फिट का बनेगा। क्लियरेंस फिट का क्यों बनेगा कि यहां पर ये मैक्सिमम साइज ऑफ साफ्ट है, दिस इज एंड मिनिमम साइज ऑफ होल, इसमें क्लियरेंस है। The minimum size of hole is greater than the maximum size of the shaft is the clearance, that is the clearance fit. That's all. अब किसको समझ में नहीं आया यह चीज, अगेन पूछ सकता है मेरे से कोई भी। अब मैं इसकी पोजीशन को चेंज करता हूं, किसकी, टॉलरेंस जोन, इसको मैं रेफरेंस लेके चल रहा हूं, टॉलरेंस जोन शाफ्ट की मैं यहां करता हूं, इस पोजीशन में आता हूं। देखिए ये चीज वेरी इंटरेस्टिंग है। अब यहां पर कोशिश करें आप, पहली कंडीशन में लेता हूं कि ये तो बिगेस्ट होल है, ये है नहीं है बिगेस्ट होल बच्चों, बिगेस्ट होल की साइज है नहीं है, ये जो एरो बनाया है, जी सर, ओके। और बिगेस्ट शाफ्ट साइज कितनी हो सकती है, फॉर एग्जांपल ये बिगेस्ट शाफ्ट है ना, ये जो एरो बनाया, एरो नजर आ रहा है, बिगेस्ट शाफ्ट, जी सर। ये बिगेस्ट शाफ्ट का मीनिंग यहां पर हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम लिमिट साइज ऑफ शाफ्ट और मैक्सिमम लिमिट साइज ऑफ होल, इन दोनों में डिफरेंस है नहीं है, यस सर। तो क्लियरेंस फिट है नहीं है। अगर मैं बनाता हूं, अब मैंने ये टॉलरेंस जोन दिया था, तो एक बंदे ने क्या किया, मैक्सिमम तो होल बना दिया और मैक्सिमम ही शाफ्ट बना दी, यही बना सकते हो ना, तो क्लियरेंस आया नहीं आया, है सर, क्लियरेंस फिट है। तो यहां पर ये क्लियरेंस फिट है। अब हम बात करते हैं एक कि उसने मैक्सिमम तो बना दी क्या, शाफ्ट, और होल बना दिया मिनिमम। तो मैंने स्पेसिफिकेशन तो यही दिए थे, लेकिन एक बंदे ने क्या किया कि मिनिमम तो होल साइज बना दी, दैट इज द बेसिक साइज ऑफ द होल, और मैक्सिमम शाफ्ट बना दी, लेकिन अब शाफ्ट इसके अंदर बिगर है, इसको हम बोलेंगे इंटरफेरेंस फिट, या सॉरी इंटरफेरेंस नहीं, ट्रांजिशनल फिट के अंदर यहां पर इंटरफेरेंस, पहले क्या है क्लियरेंस था और सेकंड में क्या हो गया इंटरफेरेंस। इस कंडीशन में क्या है कि होल मिनिमम है और शाफ्ट साइज मैक्सिमम है, तो इंटरफेरेंस हो गया। तो यहां पर ये ट्रांजिशनल चल रहा है बच्चों, यहां क्लियरेंस, यहां पर क्लियरेंस भी हो सकता है और ट्रांजिशनल भी हो सकता है, और एक में अब यहां बना देते हैं, ये क्या बन गई, शाफ्ट की टॉलरेंस जोन। तो यहां पर ये शाफ्ट का टॉलरेंस जोन, ये क्या है बच्चों, व्हाट इज दिस, कौन बताएगा, अनिल जी, ये क्या है शाफ्ट का मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट, लोअर डिविएशन, लोअर डिविएशन। देखो मैं शाफ्ट को बढ़ाता जा रहा हूं, जोन को बाहर लेके जा रहा हूं मैं, जोन को, शाफ्ट को, शाफ्ट का जो जोन था ये, अगर इससे समझ में नहीं है तो बच्चों मैं अगेन ये कह रहा हूं, ये शाफ्ट का जोन था नहीं था जो मैं शाफ्ट बना रहा था, अब इस शाफ्ट को मैं जोन को बड़ा करता जा रहा हूं, टॉलरेंस जोन लाइक दिस, इस शाफ्ट के टॉलरेंस जोन को मैं यहां पर, टॉलरेंस जोन पहले ये था, टॉलरेंस जोन ये, टॉलरेंस जोन ये, तो यहां पर इसको लिखूंगा क्या, ये कौन सी है, अगर मैं शाफ्ट को टॉलरेंस जोन दूंगा तो कैसे दूंगा, ये कौन सी है टॉलरेंस जोन। टॉलरेंस कितने टाइप की होती है, पॉजिटिव और ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल और बायलेटरल, ये है ना, ये क्या थी बायलेटरल, ये यूनिडायरेक्शनल और ये यूनिडायरेक्शनल, दोनों ही क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव, ये दोनों क्या थी नेगेटिव नेगेटिव। मैं इसको एग्जांपल देता हूं टॉलरेंस जोन का, देखिए एग्जांपल देखिए सुनिए, इसका 50 लिया था, यहां पर अपर डिविएशन माइनस कितना था 0.0 सपोज करो 25, ये पोजीशन और ये पोजीशन लूंगा तो यहां पर अगेन माइनस, ये इससे ज्यादा है तो ज्यादा क्या हो गया 0.0 से
40, दैट्स ऑल। ये क्या है? यूनिलेटरल। पहले तो हमने यहां पर भी एक बाइफरकेट कर दिया, यूनिलेटरल टॉलरेंस दोनों बेसिक लाइन से नीचे है। तो यहां पर क्या हो गया? ये मैक्सिमम साइज ऑफ द शाफ्ट और दिस इज द मिनिमम साइज ऑफ द शाफ्ट। ये मिनिमम साइज और ये मैक्सिमम साइज ऑफ द शाफ्ट। अब हम इसकी बात करते हैं। 50 हमने बेसिक लिया था, बेसिक तो यही है। अब ये देखिए, ये 0 से ऊपर है अपर लिमिट, तो अपर 0.025 कर देते हैं और यहां पर कर देता हूं -0.025 फॉर एग्जांपल। तो देखिए, ये मिनिमम साइज, ये मैक्सिमम साइज ऑफ होल, तो ये क्या है? मैक्सिमम साइज ऑफ होल और इस बेसिक लाइन से बिगर हो गया डायमेंशन, और ये नीचे आ गया बेसिक साइज से मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट। और यहां पर आप इसको भी डिफाइन कर, अब यहां पर मैं डिफाइन करता हूं इसको 50 प्लस, अब प्लस क्या है? ये मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट और मैक्सिमम डेविएशन। तो यहां पर मैक्सिमम डेविएशन क्या पॉजिटिव है, इससे ऊपर है, मैं देता हूं 0.050 से एग्जांपल, और यहां पर दे देता हूं मिनिमम, ये क्या है? मिनिमम डेविएशन और मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट प्लस अगेन ऊपर ये इसके, तो 0.0 से 25। तो यहां पर अगर ये सेम साइन है, यहां सेम साइज है, यानी बेसिक लाइन के अगर सेम साइज में टॉलरेंस जोन पड़ता है तो उस टॉलरेंस जोन को हम बोलते हैं यूनिलेटरल टॉलरेंस। और अगर इस बेसिक साइज के दोनों तरफ टॉलरेंस है जोन, तो उसको बोलते हैं बायलेटरल टॉलरेंस। तो यहां पर ये जो पोजीशन है थर्ड, ये क्या? इंटरफेरेंस की होगी। इंटरफेरेंस का मीनिंग क्या हो गया? द मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट, मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम साइज ऑफ होल, यानी शाफ्ट बड़ी है ऑलवेज होल से, तो इंटरफेरेंस फिट है, बहुत टाइट फिट करनी है, हैमर मार के लोहे का। क्या सर अंदर नहीं जाएगा? अंदर जाएगा, ये पार्ट आपको इसमें दिमाग खराब होता है, अंदर जाएगा, क्योंकि आपको माइक्रोन के अंदर, मैं बता रहा हूं, जो ये डिफरेंस है ये माइक्रोन में रखा जाता है। माइक्रोन का जो है 1 माइक्रोन म्यू से लिखते हैं, माइक्रोन इज इक्वल टू 0.001 mm होता है। ये डेफिनेशन, ये क्या बोलते हैं? यूनिट है आपके टॉलरेंसेस की। टॉलरेंसेस को हमेशा यूनिट को माइक्रोन में करते हैं, तो ये माइक्रोन के अंदर शाफ्ट बिगर होती है ऑलवेज इंटरफेरेंस फिट में। तो आपको समझ में आ गया बच्चों, क्लियरेंस फिट, ट्रांजैक्शन फिट, और ये जो मैंने एग्जांपल दिया, ये किसका एग्जांपल दिया बच्चों? अभी बताइए, जो मैं सर्कल बना के बता रहा हूं, ये क्या है? व्हाट इज दिस? हेलो, हाँ गोविंदा भाई, गोविंदा प्रजापत। यस सर। हाँ, ये जो मैंने एग्जांपल दिया किसका है? क्या है? मैं क्या बता रहा था? ये चीज सारी तो पता ही नहीं है क्या बता रहे थे। वाह भैया, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड बेटा। जो मैं लेक्चर ले रहा हूं ना, ये ऐसा कोई लेक्चर नहीं लेगा, फिर रोते फिरोगे जीवन में, ना समझ में। इंटरफ्रेंस। हिमांशु ठाकुर। यस सर। हाँ, ये चीज जो मैंने बताई, ये क्या बताई अभी? और ये फिट्स के बारे में बताया सर, टॉन्सिल फिट्स वगैरह में। ट्रांजैक्शनल फिट बेस कौन सा लिया? होल बेसिस सर। बेसिक बेसिक क्या ले रहा था मैं? होल को बेसिक ले रहा था। यस सर। तो इसको बोलेंगे होल बेसिक ट्रांजैक्शन, ये क्या बोलते हैं? फिट्स। अब फिट्स को अगर मैं इसी के अंदर अलग फिगरें बताऊं जो आपके ड्राइंग्स के अंदर है, ड्राइंग में क्या बनाते ही यही है कि होल बेसिस और शाफ्ट बेसिस का मीनिंग क्या है। फिट्स को एक्सप्लेन करना है। अब देखिए, मैं फिट्स को एक्सप्लेन करता हूं। फिट्स होल बेसिस। होल बेसिस का मतलब है कि होल को मैं बेसिक होल लेके चलता हूं। तो ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज द जीरो साइज,
जीरो साइज लाइन या जीरो लाइन या बेसिक लाइन। अब मैं होल बेसिक यानी होल बेसिक होल होना चाहिए। बेसिक होल क्या बताया था कि यहां पर जिसका लोअर डिविएशन जीरो हो या जिसके नजदीक है जीरो। तो ये देखिए एक बनाता हूं, ये मैंने साफ्ट बनाई, सॉरी होल, दिस इज होल, और ये होल के अंदर ये अपर डिविएशन, और लोअर डिविएशन इसका जीरो। दूसरी भी यहां साफ्ट बनाता हूं, सेम है बच्चों। तीसरी भी यहां साफ्ट बना दी। ये साफ्ट बेसिस समझा रहा हूं। अब इसमें क्लियरेंस फिट समझा रहा हूं। क्लियरेंस फिट में ये होल बेसिस का मतलब है कि लोअर डिविएशन मस्ट बी जीरो, दैट्स ऑल। ये मैं साफ्ट यहां पे रखता हूं, टॉलरेंस जोन साफ्ट का, ये साफ्ट का टॉलरेंस जोन है। तो यहां पर जो मैक्सिमम साइज ऑफ साफ्ट इज स्मॉलर देन द मिनिमम साइज ऑफ होल, दैट इज क्लियरेंस फिट। अब ये ट्रांजिशनल फिट, ये एक जोन है साफ्ट का, दूसरा जोन है साफ्ट का, और दिस इज थर्ड जोन ऑफ साफ्ट, दिस इज ट्रांजिशनल फिट। और ऑलवेज तीसरे केस के अंदर साफ्ट यही है बच्चों, जोन, दैट इज इंटरफ्रेंस। Interference fit, the always minimum size of shaft, this is the minimum size of the shaft, is bigger than the maximum size of the hole। यहां पर होल को मैं बेसिक को लेके चलता हूं। अब यही चीज मैं आपको अब आगे यहां बता देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। इंडिया के अंदर होल बेसिस सिस्टम को अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? होल बेसिस सिस्टम में टॉलरेंसेस और अलाउंसेस देते हैं, डेविएशन देते हैं, न कि साफ्ट बेसिस। लेकिन साफ्ट बेसिस को भी आपको समझना जरूरी है। और यहां पर जब होल बेसिस को देंगे तो यहां पर इस साफ्ट को एच साफ्ट बोलते हैं। ये अभी बताऊंगा कि इसको एच साफ्ट क्यों बोलते हैं। एच का मतलब फंडामेंटल डिविएशन को डिनोट करता है, कैपिटल एच, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगेन बताऊंगा बच्चों। अगेन क्या डिविएशन फॉर होल के लिए मैंने क्या बताया था, डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर से। देखिए वापस मैं पीछे चलता हूं, एक मिनट। देखिए बच्चों, इसके अंदर साफ्ट के अंदर अपर डिविएशन, लोअर डिविएशन, अपर डिविएशन और लोअर डिविएशन साफ्ट के हमने होल के बताए थे। तो अपर डिविएशन हमेशा होल का, होल के कैपिटल लेटर्स लिखेंगे, अपर डिविएशन को लिखेंगे ES और लोअर डिविएशन को लिखेंगे EI। या E का मतलब एरर, डिविएशन क्या है? बेसिक से एरर ही तो है। ये क्या है? बेसिक साइज थी, बननी यही थी कि या तो ये बने या ये बने, या यहाँ पे साइज है, ये एरर है। तो यहाँ पर कैपिटल लेटर से लिखेंगे एरर सुपीरियर, अपर डिविएशन। तो यहाँ पर एरर सुपीरियर क्या है? दिस इज एरर सुपीरियर। और यहाँ पर एरर सुपीरियर क्या थी? दिस वन, बिगेस्ट होल पॉसिबल। तो यहाँ पर लिखेंगे एरर, याद रखने के लिए सुपीरियर, और ये लिखेंगे एरर इंफीरियर। सबको मैं इसी को स्मॉल लेटर से लिखता हूं। लोअर डिविएशन को एरर इंफीरियर I और इसको लिखेंगे ES, एरर सुपीरियर, स्मॉल लेटर से। अब देखिए मैं यहां पर इस पे चलता हूं, यहां एरर सुपीरियर और एरर इंफीरियर को क्या लिखूंगा। ये जो लाइन है बेसिक लाइन से यहां पर ये साफ्ट के लिए है। ये क्या अपर डिविएशन है ना, कि मैक्सिमम साइज है। मैक्सिमम साइज क्या होगी? अपर डिविएशन। यहाँ अपर डिविएशन, तो ये लिखूंगा मैं स्मॉलर ES।
ये चीज क्या है? ES। तो EI स्मॉलर के लिए दिस इज EI। होल के लिए यहां पर कैपिटल EI इंफीरियर, ये तो जीरो है। अब EI जीरो होगी, उसी को फंडामेंटल होल कहते हैं या बेसिक होल कहते हैं। और यहां पर ये क्या है? मैक्सिमम टॉलरेंस, अपर टॉलरेंस लिमिट है, तो इसको बोलूंगा E सुपीरियर। अब देखिए यहां पर ये चीज शिफ्ट कैसे होती है, यहां इसको और इसको चीज को दोनों पोजीशन समझ आओगे, आप पूरी चीज को समझेंगे। देखिए ES क्या था? एरियर सुपीरियर अपर डिविएशन। अपर डिविएशन क्या है? मैक्सिमम साइज फ्रॉम होल। यहां पर बच्चा कौन बताएगा साफ की अपर डिविएशन कौन सा है? एनी पर्सन, एनी स्टूडेंट, इसके अंदर अपर डिविएशन कहां पर है बच्चों? अच्छा चलिए, इसका फंडामेंटल डिविएशन, इसका फंडामेंटल डिविएशन क्या है? इसका फंडामेंटल डिविएशन अपर डिविएशन है या लोअर डिविएशन है? सर वो दिख नहीं रहा सर, कहाँ दिखा रहे हो, पॉइंट कर रहे हो? अच्छा ये देख, अभी ये साफ है रेड, इसकी फंडामेंटल डिविएशन कौन सी है? तो देखिए बच्चों, फंडामेंटल डिविएशन है यहां से इसका टॉलरेंस जोन ये शो कर रहा है, दिस इज द फंडामेंटल डिविएशन। और ये क्या है? मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट। और मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट यहां पर क्या है? E इंफीरियर। लोअर डिविएशन, दैट इज लोअर डिविएशन। ये क्या है इसका? EI। और यहां पर ये क्या है? ES अपर डिविएशन। अब देखिए बच्चों, इसमें और इसके अंदर रात दिन का फर्क है। यहां बेसिक के ऊपर जीरो लाइन पे, यहां पर ये क्या था? ES यहां था। ES का मीनिंग क्या हो गया? अपर डिविएशन। यहां अपर डिविएशन ये है क्योंकि मैक्सिमम होल है, आप ये ध्यान रखें। और लोअर डिविएशन यहां, और ये लोअर डिविएशन यहां पर था। तो इस केस के अंदर फंडामेंटल डिविएशन तो इस पोजीशन में अपर डिविएशन है, और इस केस के अंदर फंडामेंटल डिविएशन क्या है? लोअर डिविएशन। दिस इज द फंडामेंटल डिविएशन। यानी साफ कैसे करेगी आपकी शिफ्ट, और ये होल बेसिस है। अब देखिए मैं साफ बेसिस बताता हूं। बेसिक, साफ, बेसिस और बेसिक साफ्ट। बेसिक साफ्ट क्या थी? जिसकी फंडामेंटल डिविएशन जीरो हो। ये फंडामेंटल डिविएशन क्या है यहां पर? ES। अपर डिविएशन जिसकी जीरो, ये लो जी मैं अपर डिविएशन जीरो कर देता हूं। ये साफ अपर डिविएशन जीरो। दूसरे केस में साफ अपर डिविएशन जीरो। तीसरे केस में साफ अपर डिविएशन जीरो। दैट्स ऑल। ये साफ है बच्चों, दिस इज जीरो लाइन। यहां पर मैं क्या करता हूं? अब क्लियरेंस फिट को समझाना है मुझे। क्लियरेंस फिट एलाउंस से साफ ऑलवेज बड़ी होनी चाहिए, ये साफ ऑलवेज बड़ी है। सॉरी होल, ये क्या है? साफ है बच्चों। ये मैं जो शो कर रहा हूं ये क्या है? EI लोअर डिविएशन। अपर डिविएशन इसका जीरो है, लेकिन ये सब के अंदर ये क्या है? EI लोअर डिविएशन एंड दिस इज अपर डिविएशन ES मैक्सिमम होल। नाउ देखिए बच्चों, मैक्सिमम साइज ऑफ होल is greater than the maximum size of, sorry, minimum size of the hole is greater than the maximum size of shaft. Clearance fit देगा बच्चों। यहां देखिए, इसको हमने रिवर्स रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। ये मैं होल बेसिस ले रहा था पहले,
तो साफ्ट नीचे थी, रखिए। अब मैं साफ्ट को क्या बेसिस बना लेता हूँ, क्योंकि किसके डिफरेंस में लेंगे हम, तो साफ्ट के बेसिस पे लेंगे, तो होल यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन जैसे मैं ट्रांजिशन में आता हूं, दिस इज होल, ये होल, और यहां पर दिस वन, तो यहां ये होल का मीनिंग क्या हुआ कि मिनिमम, ये क्या है होल की साइज, मैक्सिमम साइज ऑफ होल। यहां पर ये क्या है अपर, ये कौन सी होगी ES। अब देखिए ये जो पोजीशन थी पहले सब की, यहां आई, फिर यहां आई, फिर यहां आई, यही तो है। अगर देखिए मैं ब्लैक से करता हूं, ये क्या है अपर डिविएशन ऑफ होल, ये क्या है अपर डिविएशन ऑफ होल, और होल को मैं छोटा बनाता जा रहा हूं। ये क्या है अपर डिविएशन ऑफ होल, ये क्या है अपर डिविएशन ऑफ होल। तो अपर डिविएशन ऑफ होल है, तो ये क्या हो गया मैक्सिमम साइज ऑफ होल इज स्मॉलर देन द मिनिमम साइज। ये मिनिमम साइज क्या है साफ्ट की, साफ्ट की मिनिमम साइज बड़ी है, तो ये क्या हो गया आपका इंटरफेरेंस फिट। तो जब ये ट्रांजिशन कर रही है तो इसको बोलेंगे ट्रांजिशनल फिट। और मैं परमानेंट साफ्ट को, सॉरी होल को यही रिप्रेजेंट करता हूं, तो इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस फिट। अब देखिए आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, इसको भी रखें। अब मैं आपको एक स्लाइड शेयर करता हूं ना। देखिए बच्चों, आपको टॉलरेंस लिमिट फिट्स नजर आ रहा है अपनी स्क्रीन पे? यस सर। अच्छा, ये जो मैंने बताया ये सारा एक्सप्लेन कर चुका हूं बच्चों। विथ इन दिस यूनिलेटरल ये भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसमें भी बता चुका हूं मैं फिट्स का, क्लियरेंस फिट्स, इंटरफेरेंस एग्जांपल देके। ये क्लियरेंस फिट का था बच्चों, ये होल और ये साफ्ट। यहां पर अगर ये टॉलरेंस जोन लाइन पे है तो यहां पर मिनिमम साइज ऑफ होल और ये मैक्सिमम साइज ऑफ साफ्ट में अगर क्लियरेंस है तो क्लियरेंस फिट, और इंटरफेरेंस फिट के अंदर ये दिखा है कि मैक्सिमम साइज और मिनिमम साइज ऑफ साफ्ट। सबसे छोटी साफ्ट सबसे बड़े होल से भी बिगर है, तो ये क्या है मिनिमम इंटरफेरेंस। यहां पर ये ट्रांजिशनल फिट जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब देखिए होल बेसिस और साफ्ट बेसिस में भी कर चुका हूं। ये देखिए ये जो फिगर बताया जा रहा है ये होल बेसिस है। अब देखिए इसको कंपेयर करो और इस चीज को कंपेयर करो। ये मैं ऑलरेडी, ये सेंटर है, ये दोनों का सेंटर है, सपोज कीजिए ये होल है और ये होल में टॉलरेंस जोन और ये साफ्ट का टॉलरेंस। तो हमें टॉलरेंस जोन देखिए, होल का टॉलरेंस जोन तो फिक्स रखना है। होल बेसिस का मीनिंग क्या हुआ, द टॉलरेंस जोन ऑफ द होल इज फिक्स, यानी दिस फिक्स, और यहां पर इसकी फंडामेंटल डिविएशन क्या है 0, और फंडामेंटल डिविएशन यहां पर इसका क्या है लोअर डिविएशन। तो लोअर डिविएशन यानी फंडामेंटल डिविएशन 0 है, उसको बोलेंगे होल। और हम साफ्ट के टॉलरेंस जोन को इंक्रीज करते जा रहे हैं, यानी साफ्ट को बिगर 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 और इसके टॉलरेंस जोन को बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहां पर इस केस के अंदर लास्ट केस में देखिए द मिनिमम साइज ऑफ साफ्ट इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम साइज ऑफ होल, यानी ये टॉलरेंस जोन से ऊपर चला गया। यहां पर इसको इंटरफेरेंस फिट कहेंगे। ये ट्रांजिशनल फिट है और ये क्लियरेंस फिट। ये होल बेसिस एक्सप्लेन। अब ये देखिए साफ्ट बेसिस। साफ्ट के अंदर बेसिक साइज साफ्ट को लेंगे, साफ्ट को कांस्टेंट रख रहे हैं, उसकी टॉलरेंस जोन कांस्टेंट। तो यहां पर क्या है मैक्सिमम साइज ऑफ साफ्ट है बच्चों, ये क्या होगी अपर डिविएशन, और अपर डिविएशन 0 होना चाहिए। तो बेसिक साफ्ट क्या है, अपर डिविएशन जिसका 0 होगा उसको बेसिक साफ्ट कहेंगे। और होल को मैं वेरी करूंगा, होल स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर, यानी टॉलरेंस जोन को होल में लेके आएंगे। तो यहां पर ये हो गया साफ्ट बेसिस जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं बच्चों। अब देखिए टॉलरेंस ग्रेड और टॉलरेंस जोन को डिफाइन कैसे करते हैं। चलिए मैं इसको डिफाइन के पहले आपको एक फिगर दिखाता हूं, प्रैक्टिकल फिगर। ये देखिए बच्चों होल बेसिस सिस्टम जो हम टॉलरेंस जोन की बात करते हैं,
ये टॉलरेंस जोन के ऊपर यस होल है, होल का टॉलरेंस जोन है। तो देखिए इस होल के टॉलरेंस जोन में तो लोअर डिविएशन वो 0 है, क्योंकि यहां पर ये जो लाइन है ये लाइन शो क्या कर रही है आपकी 0 लाइन, बेसिक साइज या 0 लाइन से शो कर रही है। तो लोअर डिविएशन और ये सब सेम है बच्चों, लोअर डिविएशन, लेकिन ये सब की ये क्या देता है टॉलरेंस है दे रखी है। तो यहाँ पर क्या बहुत ज्यादा टॉलरेंस है, ये टॉलरेंस कम, टॉलरेंस कम कम कम, ये सेम और सेम। तो इसको बोलते हैं बच्चों टॉलरेंस ग्रेड, और इसको दे रखा है एच टाइप में, नजर आ रहा है। तो एच जो सब होगी टॉलरेंस, फंडामेंटल टॉलरेंस बोलेंगे इसको। यहाँ पर इसमें फंडामेंटल टॉलरेंस ऑफ होल क्या है 0, और जिसकी फंडामेंटल ऑफ टॉलरेंस 0 है उसको एच साफ्ट बोलते हैं, एच टॉलरेंस ग्रेड। और यहां पर देखिए सब को आप रिड्यूस करते जा रहे हो टॉलरेंस जोन में। तो यहां से यहां तक इसमें क्लियरेंस फिट, तो यहां पर ऐसे देखिए इसमें ना मिनिमम क्लियरेंस है ये, तो ये आ गया क्लियरेंस फिट, और यहां से यहां तक ये बढ़ रहा है तो ये आ गया ट्रांजिशनल फिट। देखिए ट्रांजिशनल फिट लिख रखा है, ट्रांजिशनल फ्रॉम यहां से यहां तक ट्रांजिशनल, और यहां से इस तक ये सब फिगर चलती गई, तो इसको क्या बोलेंगे इंटरफेरेंस फिट, ये होल बेसिस। अब देखिए इसमें डेफिनेशंस दोनों उल्टी हो जाएगी। कौन सी उल्टी? फंडामेंटल डिविएशन और इसका मैं अलग फिगर दिखाता हूं। देखिए दिस फिगर, ये ऊपर वाला क्या है होल बेसिस, इसको फिगर को क्या बोलूंगा, होल को आपको छोटा करते गए हैं। तो यहां पर अब देखिए बच्चों, ये सपोज करो ये साफ्ट है और ये होल है, इसमें ई आई और ई एस, यहाँ पर ई एस और यहाँ ई आई, ये रिवर्स क्यों है? इससे बेस्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वापस देखते हैं, अभी साफ्ट को देखते हैं। सपोज करो ये साफ्ट का एक टॉलरेंस जोन है जिसको बी से डिफाइन किया गया, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है मिनिमम साइज ऑफ होल, ये क्या है लोअर डिविएशन, और लोअर डिविएशन को मैं क्या बोलता हूं कैपिटल लेटर से एरर इंफीरियर, दैट्स ऑल। ये क्या है एरर इंफीरियर। अब इसकी सपोज यहां पर कोई बिगर है, ये मैक्सिमम है इसका, तो यहां इसको क्या बोलूंगा एरर सुपीरियर, लेकिन यहां पर ये क्या दे दिया इसने एरर सुपीरियर। तो ये एरर सुपीरियर का यहां मीनिंग है बच्चों कि जब मैं साफ होल को स्मॉलर 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 कर रहा था, तो यहां पर ये एच मैंने कहा ना एच साइज, इस एच साफ्ट के अंदर तो डिविएशन है, कौन सा डिविएशन ई आई डिविएशन, लोअर डिविएशन 0 है उसको बेसिक साफ्ट बोलेंगे। यहां ये जे आ गया इंटरफेरेंस पे के एम एन में एन पे आता हूं सपोज, तो एन के अंदर जो अपर डिविएशन कितना है मैक्सिमम होल की साइज यही है बच्चों, ये मैक्सिमम साइज की होल्स बता रहे हैं, ये मैक्सिमम साइज ऑफ होल्स है। और मैक्सिमम साइज ऑफ होल्स किससे डिफाइन कर रहे हो आप एरर सुपीरियर, तो एरर सुपीरियर या रिवर्स हो जाता है। सेम अब साफ्ट पे लेके चलो, तो यहां पर ये साफ्ट की क्या है मैक्सिमम साइज है ऑफ साफ्ट, ये मैक्सिमम साइज ऑफ साफ्ट, मैक्सिमम साइज ऑफ साफ्ट तो क्या एरियर सुपीरियर। लेकिन यहां पर मैं जाऊंगा तो मैक्सिमम साइज ऑफ साफ्ट क्या है दिस वन, ये मिनिमम साइज ऑफ साफ्ट है, तो एरर इंफीरियर। यहां पर एरर इंफीरियर बताऊंगा, इस जगह में शो करता हूं। सपोज करो बी साफ्ट का या बी का मतलब टॉलरेंस जोन, एरर सुपीरियर शो करो, इंफीरियर शो करूंगा, तो ये मिनिमम साफ्ट यहां दिखाऊंगा। ये क्या ई आई और ये ई एस, सेम एरर सुपीरियर फॉर होल, दिस इज एरर सुपीरियर फॉर होल पर्टिकुलर ऑफ बी। यहां यह शो किया जाता है कि कौन सा आपका ग्रेडिंग है तो दिखाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फंडामेंटल डिविएशन दिखा रखा है, देखिए दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव फंडामेंटल डिविएशन। तो मैं कहता हूं कि जो एच साफ्ट है उसका फंडामेंटल डिविएशन 0 है, तो हम एच साफ्ट का यहां पर देखिए ये एच साफ्ट शो किए जिसका फंडामेंटल डिविएशन 0 है, तो होल बेसिस होगा। और साफ्ट को मैं वेरी कर रहा हूं, और साफ्ट क्या है सी डी एफ जी एच। तो इस फिगर को देखिए, अगर मैं हमेशा साफ्ट यही रखता हूं, होल यही रखता हूं, और साफ्ट को मैं वेरी कर रहा हूं, तो ये मेरा हो गया एक दिस बाई दिस,
तो हमारे पास में कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, क्वेश्चन ये आते हैं कि हमारी कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है। तो बच्चों टॉलरेंस जोन के अंदर यहाँ पर ये कितने हैं, ये टॉलरेंस जोन पे डिपेंड करता है। यहाँ पर ये 18 है बच्चों, 18 टाइप के टॉलरेंस जोन्स हैं और ये 18 टाइप के टॉलरेंस जोन है। अगर इसको करूं तो 18 इंटू 18 और उसके बाद में यहाँ पर यहाँ की इसकी साइज चेंज होगी 1/18 1/18। तो यहाँ एच को मैं ले लेता हूं, ये 18 ले लेता हूं। यहां पर इसी को मैं शो कर रहा हूं। अब ये होल क्या है, अब ए बी सी डी बढ़ती जा रही है, होल को मैं कांस्टेंट रख रहा हूं, होल को मैं कांस्टेंट रख रहा हूं और सब को वेरी कर रहा हूं। तो इसको बोलते हैं सब होल बेसिस टॉलरेंस को बताएंगे कि क्या क्लियरेंस फिट है, इंटरफेरेंस फिट है या ट्रांजिशनल फिट है। आपको ये बता दें कि इस जोन के अंदर यानी आपको यहां तक क्लियरेंस फिट देगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैं एच नहीं जी तक, ए से लेके जी तक की साफ्ट बनाता हूं टॉलरेंस जोन की और एच को कांस्टेंट रखता हूं बेसिक होल में, तो यह मुझे क्या देता है, क्लियरेंस फिट। लेकिन जैसे मैं जे से लेके एम एन पी तक बनाता हूं बच्चों, तो ये मुझे देगा ट्रांजिशनल फिट। और देन में आर से लेके जेड सी तक बनाता हूं जिसमें लोअर डिविएशन ही बिगर हो जाएगी इस एच के होल से, तो ये इंटरफेरेंस फिट देगा मुझे, ये चीज इंटरफेरेंस फिट देगा। तो ये तो हो गए बच्चों आपके फिट्स का। लेकिन अब देखिए आपको डिफाइन कैसे करनी है चीजें, यूज क्या होती है। हमने एक चीज ये बताया कि ये मीनिंग क्या है, ये क्या कह रहा है। सुन रहे हैं बच्चों, अनिल जी सुन रहे हैं मेरी बात? हेलो, सो गए क्या सब? जी सर सुन रहे हैं। सुन रहे हो? जी सर। ओके, तो देखिए ये चीज क्या कह रहे हैं, ये चीज क्या कहता है। अब देखिए ये 50 बेसिक साइज है, दिस इज द बेसिक साइज। एच कैपिटल या स्मॉलर जो अल्फाबेट है वो फंडामेंटल डिविएशन लेटर है, ये फंडामेंटल डिविएशन को बताता है लेटर, और ये टॉलरेंस ग्रेड को बताता है। अब देखिए कि इस तीनों में यहां पर मैं जाता हूं तो क्या शो कर रहा है, मैं इस फिगर पे जाता हूं 50, यानी ये लाइन 50 है बच्चों, बेसिक लाइन। एच, दिस इज द एच, कैपिटल एच था, फंडामेंटल डिविएशन फॉर होल कैपिटल, और जो 7 था ग्रेड। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, तो देखिए बच्चों ये जो टॉलरेंस जोन है इसी को ग्रेड कहते हैं। ये बड़ा टॉलरेंस जोन है, फिर ये स्मॉलर है, फिर ये स्मॉलर है, स्मॉलर है। यानी जैसे टॉलरेंस ग्रेड कम होगा तो उसकी जो डेविएशन है टॉलरेंस जोन वो कम हो जाएगा। यानी ये कोर्स है और ये फाइन है, दिस इज द टॉलरेंस। अब ये सब पे आ जाता हूं तो सबको स्मॉलर लेटर से डिनोट करता हूं। तो यहां पर ये सी फंडामेंटल डिविएशन का है, ये डी का है, ये ई का है, ये सी का है, लाइक दिस। तो सी में फंडामेंटल डिविएशन के पोजीशन को बताएगा। तो यहां पर जो मैं ये शो कर रहा हूं, ये सी सब को शो कर रहा है, फंडामेंटल डिविएशन बता रहा है। अगर डी होती तो दूसरी सब को बताता सी, यानी यहां पर डी कर रहा मैं सब, तो स्मॉल डी, तो स्मॉल डी कहा था, दिस इज द स्मॉल डी सब। ये देखिए ए बी सी, ये डी साफ को शो कर रहा है, दिस इज द फंडामेंटल डिविएशन को, और सी का था तो इस साफ को शो कर रहा है। और जहां पर आगे उसके ई और डी के 7, 5, 6 लिख रखा है, ये टॉलरेंस जोन की, टॉलरेंस जोन कितना है, फाइन। ये भी टॉलरेंस ग्रेड देखेंगे, ग्रेड्स क्या है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों चीज क्या बोल रही है। दिस इज द टॉलरेंस ग्रेड, दिस इज द टॉलरेंस ग्रेड। एच कैपिटल या स्मॉलर लेटर बताते हैं फंडामेंटल डिविएशन, कैपिटल फॉर होल के लिए। अब हम क्या कि अक्सर हमारे जो सिलेबस में और में तो कोई भी हो एच से बेसिस से करेंगे, तो होल बेसिस करेंगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेता हूं कि सपोज करो मेरे को मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर दिस और दिस, मैंने ऑर्डर दे दिया, तो ये क्या है, होल बेसिस टॉलरेंस जोन है 50 जिसकी बेसिक है। अब देखेंगे इसके अंदर अपर डिवीजन कितना है, लोअर डिवीजन क्या है, ये पहचानने के लिए देखिए बच्चों ये टॉलरेंस ग्रेड दे रखा है। मैं एक टेबल शो करता हूं, देखिए बच्चों
ये 18 है टॉलरेंस ग्रेड। देखिए 1 2 3 तो 1 से 16 तक तो ये तो 18 हो गए। IT01 से लेके IT16 तक है, दिस इज द टॉलरेंस ग्रेड। यहां पर ये मिनिमम टॉलरेंस ग्रेड है 01 0 01 02 03 तो 7। इसमें लिखा गया है मेजरिंग टूल, यानी ये टॉलरेंस ग्रेड आप मेजरिंग टूल में देते हो, यानी जो इंस्ट्रूमेंट है उसी को बनाने के लिए। यानी आप स्क्रू गेज बना रहे हो, आप वर्नियर बना रहे हो, तो उसको भी बनाने के लिए आपको कोई टॉलरेंस देनी है, फिट अलाउंसेस देने हैं, क्या दोगे? तो इस टॉलरेंस जोन में आएगा तो वो चाहिए वेरी प्रीसियस बहुत कम वेरिएशन हो, यानी आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपका टॉलरेंस जोन रिड्यूस हो जाएगा। टॉलरेंस जोन का मतलब मैक्सिमम डिविएशन माइनस मिनिमम डिविएशन या मैक्सिमम लिमिट साइज माइनस लिमिट साइज कम होती जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम लिमिट साइज माइनस लिमिट साइज मैक्सिमम है, सबसे बड़ा है, और यहाँ पे सबसे लिस्ट है। कहने का मीनिंग क्या हो गया बच्चों? अब देखिए मैं ये फिगर दिखाता हूँ, वापस टॉलरेंस जोन। यहाँ टॉलरेंस जोन मैक्सिमम है बच्चों, IT ग्रेड मैक्सिमम, और ये IT ग्रेड IT 8 9 10 या 12 है। तो ये कितना है? IT 5। टॉलरेंस जोन को आपको रिड्यूस कर दिया, और यहाँ पर और रिड्यूस होगा। तो यहाँ पर ये चीज किसके लिए यूज करेंगे हम? है तो एक ही, लेकिन टॉलरेंस ग्रेड फंडामेंटल एक ही है, तो टॉलरेंस ग्रेड क्या है? मिनिमम। तो ये टॉलरेंस ग्रेड दूंगा मैं जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो IT0 IT01 2 3 मेजरिंग के लिए। तो अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग टॉलरेंस जोन देते हैं। जैसे ही मेरे पास में टॉलरेंस जोन आ गया तो मैं क्या करूंगा? अपर डिवीजन कैलकुलेट कर सकता हूँ, लोअर डिवीजन कैलकुलेट कर सकता हूँ। उसके कॉम्बिनेशन में ये दिया है, इसका भी अपर डिवीजन और लोअर डिवीजन कैलकुलेट कर लिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर 18 ग्रेड्स हैं। अब देखिए टॉलरेंस ग्रेड IT ये, और इसके अंदर स्टैंडर्ड टॉलरेंस दे रखा है बच्चों, ये भी एक टेबल है 10 16 25 40 I फॉर माइक्रोन है कि IT ग्रेड 6 होगा तो मैं 10 माइक्रोन तक का ही टॉलरेंस दूंगा। जैसे IT ग्रेड बढ़ता जाता है तो देखिए बढ़ता जा रहा है, माइक्रोन बढ़ता जाएगा, 16 25 टॉलरेंस जोन को इंक्रीज करता जाएगा। तो 16 में मैक्सिमम कोर्स है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन है कि यहाँ पर जो IT ग्रेड बहुत टाइट है, तो यहाँ पर किसके लिए? प्रोडक्शन गेजेस, प्लग गेजेस, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। और टाइट है थोड़ा, इससे स्लिक है, कम है, तो फिट फॉर प्रिसीजन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन लाइक बॉल बीयरिंग, ग्राइंडिंग, फाइन बोरिंग और हाई क्वालिटी टर्निंग और ब्रोचिंग के लिए। लेकिन जैसे ही आपका कोर्स पे आ गया तो फॉर सीट मेटल वर्किंग, प्रेस वर्किंग के लिए, फॉर प्रोसेसेस लाइक कास्टिंग, स्टैंपिंग, रबड़ मोल्डिंग, इसके लिए आप मैक्सिमम देते हो। तो ये एप्लीकेशन होते हैं बच्चों अकॉर्डिंग टू ग्रेड के। तो IT ग्रेड लो का मीनिंग क्या हो गया? यहाँ पर हम बात तो लो की कर रहे हैं, तो लो का मीनिंग है कि बहुत कम टॉलरेंस जोन होगा, और ये हाई क्या है? तो बहुत ज्यादा टॉलरेंस जोन होगा। अब एक फॉर्मूला, अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। मैं कैलकुलेशन करके क्वेश्चन बताता हूं, उससे एक्सप्लेन हो जाएगा कि क्या चीज हो रही है। नाउ देखिए बच्चों, टॉलरेंस जो ग्रेड I कैलकुलेट करना है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। ये I कौन सा कहां पर यूज कर रहा हूं? यहाँ पर स्टैंडर्ड टॉलरेंस यूनिट I फाइंड आउट करना है इन माइक्रोन फ्रॉम दिस फॉर्मूला। I is equal to 0.453 क्यूब रूट D प्लस 0.001 D माइक्रोन में होगा। 1 माइक्रोन 0.001 mm, या D क्या है? डायामीटर ऑफ शाफ्ट और होल। अगर ये D इसका ज्योमेट्रिकल मीन है मैक्सिमम और मिनिमम डाया का, क्योंकि आपको टेबल दे रखी होती है कि इससे इस डाया तक है, तो आप डाया कैसे निकालोगे? तो आपको ज्योमेट्रिकल मीन से डाया निकालिए और ये माइक्रोन निकालिए, दैट्स ऑल। अब ये माइक्रोन आपका सपोज करो 50 mm साइज mm थी बेसिक साइज, और 50 आपके टेबल के बीच में नहीं, वो आ रही है 40 और 60 के बीच। तो 40 और 60, 40 इंटू 60 अंडर रूट कर देंगे, जो आया वो 50 के लिए। ये जो कैलकुलेशन है उसमें आप रख देंगे।
ये क्या चीज आ गई, आई माइक्रोन में, ये आ गया माइक्रोन में। अब आईटी ग्रेड आपको सपोज को 8 दे रखा है तो 25 आई, ये आईटी ग्रेड हो गया। और वो दे रखा है कैपिटल एच, अब देखिए मैं इस पे जाता हूं 50H7, तो आईटी ग्रेड 7, अब 50 है ना, पहले डायमीटर बेसिक डायमेंशन 50, आईटी ग्रेड 7, तो मैं सीधा इस 50 से पहले ये कैलकुलेट करूंगा। मेरी टेबल में इसमें दे रखा है 40 और 70, वो टेबल ही बताएंगे। तो 50 कैलकुलेट हो गया, इसके अंदर वैल्यू रख दी, ये आई, आईटी 7 था, 7 है ना बच्चों, 50H7 60 से मल्टीप्लाई कर दिया 16I, ये इसका टॉलरेंस जोन हो गया बच्चों। और एच फॉर स्टैंड किसके लिए कर रहा है, बेसिक शाफ्ट के लिए, तो ये बेसिक शाफ्ट आपकी ये, तो यहां पर ये H7 ये है शाफ्ट जो हमने कैलकुलेट किया है 50H7, दिस इज 16I मल्टीप्लाई किया, तो ये मैं शो कर रहा हूं 16I को इससे। तो ये है बच्चों आपका टॉलरेंस फिट और जोन्स, इसका न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा, तो ये क्लियर हो जाएगा कैलकुलेट करके। इसको एक मैं एग्जांपल ले लूंगा और उस एक एग्जांपल से हर एक चीज को मैं शो करूंगा, ये टेबल्स भी और न्यूमेरिकली वैल्यू भी, क्योंकि यहाँ पर मैंने कैलकुलेट जब तक आपको हाथ से नहीं करके बताऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा। एक न्यूमेरिकल यही है इस स्लाइड में भी, तो दूसरा न्यूमेरिकल ले लेंगे, सपोज ये है कैलकुलेट द लिमिट अलाउंसेस फॉर 25 mm शाफ्ट एंड पेयर डेजिग्नेटेड H8D9, तो बेसिक साइज दे रखी है और हम इसके ऊपर जैसे ही कैलकुलेट करेंगे हर एक चीज प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी कि ये सारा सिस्टम क्या है। कौन सा सिस्टम, एक तो ग्राफिकल मेथड, ये ग्राफ्स के अंदर है बच्चों, ये टेबुलेटर मेथड के अंदर टेबल्स दी हुई है, स्टैंडर्ड टेबल्स होती है बच्चों सबके पास में। इसका मीनिंग फर्दर इससे समझ में आ जाएगा क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, एक ही न्यूमेरिकल से एक्सप्लेन हो जाएगा। मैं इसको बंद करता हूं बच्चों। प्रॉब्लम सॉल्व होगी बच्चों, और कुछ नहीं होगी इससे। जब तक न्यूमेरिकल नहीं करेंगे आपको प्रॉब्लम का समझ में नहीं आएगा क्लियर। ठीक है बच्चों, ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।